वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल मोबाइल रिपेयर। दोस्तों देखिए, आज रेडमी 7 के चार्जिंग सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही हम अपने मोबाइल का चार्जर पिन से कनेक्ट करते हैं तो हमारे BIOS के 5 वोल्टेज हमारे यहाँ से होते हुए, चार्जिंग पत्ते से होते हुए एक बेल्ट के माध्यम से हमारे मदरबोर्ड के PCB पर, ये जो रेड कलर की लाइन है, मदरबोर्ड के जैक पर BIOS की सप्लाई हमारी बनती है। अब BIOS हमारा यहाँ से इन हो रहा है। इस टेस्ट पॉइंट पर हमारे 5 वोल्टेज आएंगे। इसके बाद एक रेजिस्टेंस के से होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए OBP IC में हमारे 5 वोल्टेज जाएंगे। OBP IC को हम बाईपास भी कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, या यहाँ से और यहाँ तक एक जंपर लगा सकते हैं। लेकिन OBP IC हटाने पर इसका सीधा असर हमारे पावर IC और CPU पर होता है, क्योंकि ज़्यादा जो वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC होती है ये, तो ज़्यादा वोल्टेज से हमारे सर्किट को बचाती है और हमारे CPU तक ज़्यादा वोल्टेज नहीं पहुंचने देती। BIOS की जो लाइन हमारी यहाँ से चल के रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के माध्यम से होते हुए OBP IC से, जैसे MOSFET IC बोल भी सकते हैं, इससे होते हुए 0 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनसे निकलती है ये रेड वाली जो लाइन चल रही है, ये हमारी BIOS की लाइन है। इससे होते हुए जो रेड कलर की लाइन हमारी BIOS की चल रही है, BIOS हमारी DC to DC IC में आता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर और रजिस्टर से होते हुए 5 वोल्टेज हमारे आ गए। अब इसके बाद IC हमारी रेगुलेट होगी। रेगुलेट होने के बाद एक कॉइल के माध्यम से कुछ वोल्टेज कम होंगे कैपेसिटर से होते हुए हमारा BIOS का लाइन यहाँ से आ रहा है। अब ये जो BIOS का लाइन कॉइल से निकल के अब यहाँ पर BVAT का लाइन बन जाएगा। IC रेगुलेट हुई, IC ने अब फंक्शन किए, IC एक्टिव हुई। एक्टिव होने के बाद हमारी रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड, ये हमारा कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये हमारे कैपेसिटर, ये डायोड, इनसे होते हुए ये हमारी BVAT की बन गई लाइन। ये देखिए BVAT, और ये हमारी पहुंचेगी BVAT की लाइन बैटरी कनेक्टर पर। इसे पॉजिटिव सिरा भी बोल सकते हैं हम बैटरी कनेक्टर का, ठीक है। ये प्लस वाला सिरा होता है, हमारा प्लस वाली साइड होती है। यहाँ पर हमारी BVAT 4.5 वोल्टेज के लगभग बनेंगे। किसी किसी मोबाइल में 3.5 से 5 वोल्टेज तक बनते हैं। ये हमें चेक करना होता है कि हमारे वोल्टेज कितने हो रहे हैं। BIOS की जो लाइन है वो हमारी IC से
जब निकलती है विवेट बनती है, ऐसी थोड़ा सा कंज्यूम करती है और वोल्टेज कम हो जाते हैं। अब इसके अलावा हमारी दो सप्लाइयाँ और होती हैं, एक आईडी और एक थर्मल बोल सकते हैं इसे। आईडी लाइन, थर्मल लाइन, इसको बैटल लाइन भी बोल सकते हैं। और ये हमारा ग्राउंड है। तो देखिए ग्रीन वाली लाइन को समझते हैं हम। ये हमारी ग्रीन वाली लाइन बैटरी आईडी लाइन है। और ये येलो ऑरेंज लाइन है, ये चल रही है, ये हमारी थर्मल लाइन है। तो ग्रीन वाली बैटरी आईडी लाइन है हमारी, इसी को देखते हैं बैटरी आईडी लाइन हमारी कहाँ पर जा रही है। बैटरी आईडी लाइन हमारी एक रेजिस्टेंस से होते हुए, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, डायोड से होते हुए ये हमारी चार्जिंग आईसी में आ रही है। इसी से हमारी थर्मल लाइन निकल रही है। इसमें भी हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। थर्मल लाइन में थर्मल रेजिस्टेंस लगा होता है। अगर हमारे ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो हमारा टेम्परेचर का इशू आता है। आईडी लाइन में अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो हमारा बैटरी एम्प्टी है, अदर और भी समस्या आ सकती है। आईडी लाइन का जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का, अगर इसकी वैल्यू कम होती है, ख़राब होता है या डायोड ख़राब होता है, ये चीज़ हमको चेक करनी होती है। इससे हमारी चार्जिंग में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही हमारी जो थर्मल लाइन है, थर्मल लाइन जो ऑरेंज और येलो टाइप की लग रही है, ये लाइन आ रही है हमारी DC टू DCIC से। इसमें हमारे रेजिस्टेंस लगा होता है 1 किलो ओम का। अब अलग अलग सर्किट में अलग अलग किलो ओम के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। किसी में 100 किलो ओम तक रेजिस्टेंस लगा होता है, किसी में 50 का होता है, किसी में 20 का होता है। ये आपको चेक करना होता है कि कितने किलो ओम का हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में। हमारा यहाँ पर 1-1 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर चार्जिंग में हमारी रेजिस्टेंस की वजह से आईडी लाइन और थर्मल लाइन अच्छी तरह चेक करनी चाहिए। इन्हीं से दिक्कत आती है सर्किट में। जब भी आपको टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो, बैटरी एम्प्टी, इसी प्रकार के अगर दिक्कत आ रही है मोबाइल में चार्जिंग लगाते समय, तो हमारी ये दोनों सप्लाइयाँ हमें अच्छी तरह चेक करनी होती हैं। इन दोनों सप्लाइयों के अलावा हमारी 2 सप्लाइयाँ और होती हैं, ये भी हमारी चार्जिंग आईसी, जैसे DC टू DCIC बोल सकते हैं, इसी से जा रही हैं। ये जो बैंगनी कलर की और नीले कलर की जो आप ये जो कर्सर चल रहा है, इसे देख सकते हैं, ये कहाँ जा रही है। ये हमारी डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव की लाइन है। ये PMI से PMI बोल सकते हैं या DC टू DCIC बोल सकते हैं। यहाँ से होते हुए हमारी ये रेजिस्टेंस पर आ रही हैं। अगर हमारे ये डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव की ये दोनों सप्लाइयाँ जो आ रही हैं रेजिस्टेंस पर, ये रेजिस्टेंस ख़राब होते हैं तो चार्जिंग में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। हमें अच्छी तरह रेजिस्टेंस चेक करने चाहिए।
इस ये जो पीली वो बैगनी और नीली वाली जो सप्लाइयाँ चल रही हैं, ये रेजिस्टेंस से होते हुए ये हमारी पीसीबी के जैक पर जाती हैं। अब पीसीबी के जैक पे यहाँ पर आई हैं, लेकिन ये जा कहाँ रही हैं अभी? ये यहाँ से रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए ये हमारी डायरेक्ट सीपीयू से आ रही है। अब हमें ये समझना है सीपीयू से हमारी डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव की डीपीडीएम लाइन चल रही है। यहाँ से हमारी नीले कलर की और बैगनी कलर की दोनों लाइनें चलती हैं। यहाँ से चलने के बाद सीपीयू से हमारी डीपीडीएम की दोनों लाइन चल रही हैं। यहाँ से निकली, यहाँ से निकलते ही ये हमारी दोनों लाइन नीले कलर की और बैगनी कलर की यूएसबी डीपी और डीएम दोनों लाइन जाती हैं हमारी जैक पर जाती हैं, लेकिन ये साथ ही रेजिस्टेंस के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं पीएमआई से, तो हमें रेजिस्टेंस चेक करने होते हैं। इस तरह ये हमारी पॉजिटिव की लाइन है, ये हमारी आईडी लाइन, ये हमारी थर्मल लाइन, ये हमारा ग्राउंड और डीपीडीएम हमारे जैक से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार चार्जिंग में आने वाली समस्याओं को हम सप्लाई को के द्वारा चेक करके सही कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।